नाम राम को कल्पतरु करि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। कलियुग में राम का नाम कल्पतरु के समान मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करते ही निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। यह कहना है स्वयं संत तुलसीदास का, जिन्होंने अपना आराध्य देवता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के सामने स्वयं को निकृष्ट बताते हुए राम नाम की महिमा बताई है। आज पूरा देश राममय हो गया है। जैसे जैसे राम मंदिर के लोकार्पण की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे हम सभी के अंदर श्री राम तत्व का जागरण होता ही है। ऐसे पुनीत अवसर पर उदय इंडिया ने भी तय किया है कि आपको भगवान राम के निर्मल चरित्र का स्मरण कराया जाए। श्री राम की महिमा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी महान कृति श्री रामचरितमानस में किया है, जिसका कुछ श्रेष्ठतम पंक्तियों में आपके लिए आज लेकर आया हूं। श्रीमद् भागवत गीता से तो आप परिचित होंगे ही। महाभारत में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने प्रमुख से भारतीय तत्व दर्शन के अन्यतम ग्रंथ गीता का उद्बोधन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में भी भगवान राम ने अपने मुख से गीता कही है? आज मैं आपको सुनाता हूँ रामायण में वर्णित गीता का संदेश। जैसे विभीषण गीता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह महाभारत में वक्ता कृष्ण थे और श्रोता अर्जुन थे, उसी प्रकार रामायण में वक्ता श्री राम है और श्रोता विभीषण है। प्रसंग है लंका कांड का, यानी राम रावण युद्ध का वह शुरू होने ही वाला है। रावण अपने विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आ चुका है। वह सोने की रथ पर आज सवार है। उसकी रथ में अस्त्र शस्त्रों का भंडार है, उत्तम कवच है, दिव्यास्त्र है। लेकिन उसके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदल खड़े हैं। उनके पैर में जूता भी नहीं है, बस चेहरे पर दिव्य मुस्कान और दृढ़ता मौजूद है। और यह दृश्य देखकर भगवान के अभिन्न मित्र विभीषण अधीर हो जाते हैं। उस स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास ने काव्यात्मक अंदाज में बहुत ही खूबसूरती से व्याख्यान किया है। वो पंक्ति जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ धीरा, अधिक प्रेम मानवा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अर्थात रथ पर आरूढ़ रावण के सामने बिना रख के भगवान राम को खड़ा देखकर विभीषण अधीर हो गए हैं। वो भगवान के अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उनके मन में संदेह पैदा होता है और वो उनकी चरण पकड़कर स्नेह के साथ प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नाथ न रथ नहीं पद मन त्राणा, केहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जह होई सो सोदन आना। यानी हे भगवान, आपकी पास तो न रथ है और ना ही पैर में जूता है। अब किस प्रकार महावीर रावण पर जीत हासिल करेंगे प्रभु? विभीषण को जवाब में भगवान कहते हैं,
हे सखा विभीषण, जिस रथ पर चढ़कर दुश्मन पर विजय हासिल किया जाता है वो रथ कुछ इसी तरह से होता है। अब इस रथ को जो वर्णन भगवान राम ने किया है वही श्री रामचरितमानस का मर्म है। यही वो शाश्वत ज्ञान है जो सदियों से भारत को प्रेरणा देता है और उसके हृदय में संघर्ष की ज्वाला पैदा करता है। यही वो ज्ञान है जिसने भारत से धर्म की ज्योति को कभी विलुप्त नहीं होने दिया। रथ का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, सूरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशिला दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, इस भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाणा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। यानी रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी रथ में शौर्य और धैर्य रूपी दो पहिए की जरूरत होती है। सत्य और शील यानी सदाचार उनकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम यानी इंद्रियों पर विजय पाना तथा परोपकार, ये चार घोड़े इस रथ में जुटे हुए हैं जो कि क्षमा दया समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। इस रथ का सारथी इस भजन यानी भगवान का भजन करना है। इस रथ पर अरुण योद्धा की ढाल वैराग्य है और वो संतोषी उसकी तलवार है। जरूरतमंद को किया हुआ दान ही घातक पड़ता है और तेज बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है और विज्ञान का ज्ञान ही कठोर धनुष। भगवान आगे इसी दिव्य रथ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अमल अचल मन त्रोन समाना, समय मनियम सिली मुख नाना, कवच अवेध विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। अर्थात पाप रहित निर्मल और स्थिर मन ही बाणों से भरे तरकस के समान है। समान और यम नियम ही तीक्ष्ण बाण है। गुरुजनों का पूजन ही अवैध कवच है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसके समान कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। सखा धर्म माया असरथ जाके, जीत न सके कतहु रिपु ताके। यानी जिस योद्धा के पास ऐसा रथ होता है उसका शत्रु निश्चित ही पराजित होता है, या कहिए कि उसका शत्रु पैदा ही नहीं हो पाता है। महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके अस रथ हुई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि सखा विभीषण, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होता है वह महान वीर जन्म और मृत्यु जैसे शाश्वत शत्रुओं पर भी
विजय प्राप्त कर लेता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु विभीषण हरहि गहे पदकंज, यही मीस मोहे उपदेश हो, राम कृपा हूँ सुख पुंज। अर्थात भगवान के ऐसे वचन सुनकर विभीषण का संदेह ही दूर हो गया। हर्ष से भय कर उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और इतना अद्भुत उपदेश देने के लिए प्रभु का धन्यवाद किया। तो यही थी लंका कांड में विभीषण गीता। ये जो विभीषण गीता की व्याख्या, मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस में स्थित इस तत्व ज्ञान को आपने आत्मसात किया होगा। कोई भी ज्ञान सिर्फ श्रवण ही नहीं है, बल्कि मनन और ध्यान से ही चरितार्थ होता है। श्री राम मंदिर अयोध्या के लोकार्पण तक मैं इसी प्रकार श्री राम के निर्मल चरित्र के उदाहरण आपके सामने रखता रहूंगा। ये मेरा धर्म है और ये मेरा धर्म ही मेरा कर्म है। और यही संदेश आज मैं पूरे भारत को देना चाहता हूं, जो पूरा भारत आज अयोध्या नगरी बन चुका है और इस अयोध्या नगरी में हर व्यक्ति राममय हुआ है। सिया राममय सब जग जानी, जय सिया राम।